Hello everyone. Today in this video we are going to learn about art. Okay, so let's start. What is art? कला क्या है? Many artists and philosophers have given different definition of art. Like Rabindranath Tagore said that man expresses himself through art. कला से मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है. मीन्स जो एक आर्टिस्ट है वो आर्ट की हेल्प से अपने आप को एक्सप्रेस करता है. वहीं पर एनन ने बोला है कि कलाकार एक विशेष प्रकार का आदमी नहीं है, लेकिन हर आदमी एक विशेष प्रकार का कलाकार है. आर्टिस्ट इज़ नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मैन, बट एवरी मैन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ आर्टिस्ट. क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, हर किसी में अपनी कोई ना कोई एबिलिटी होती है, कोई ना कोई उसमें टैलेंट होता है. चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, म्यूज़िक, डांसिंग या फिर कोई भी मूर्ति कला से रिलेटेड. ओके, उसी तरह एरिस्टोटल ने बोला है द एम ऑफ आर्ट इज़ टू रिप्रेजेंट नॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ थिंग्स बट देयर इनवर्ड सिग्निफिकेंस. कि जो एक आर्टिस्ट है वो अपनी आर्ट के अंदर बाहरी सुंदरता को या फिर बाहरी दिखावट को दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपनी पेंटिंग के अंदर उसकी जो आंतरिक महत्ता होती है, जो इनवर्ट सिग्निफिकेंस होती है, उसको दिखाने की कोशिश करता है. ओके, लियोनार्डो दा विंची कहते हैं द पेंटिंग इज़ पोइट्री दैट इज़ सीन रादर दैन फेल्ट एंड पोइट्री इज़ पेंटिंग दैट इज़ फेल्ट रादर दैन सीन. ओके, वहीं पैब्लो कैसो बोलते हैं पेंटिंग इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ कीपिंग अ डायरी. एंड प्लेटो सेड दैट आर्ट इज़ इमिटेशन. प्लेटो ने आर्ट को नकल बोला है, अनुकृति बोला है. उनका मतलब नकल से मतलब है, इमिटेशन से जो उनका मतलब है वो है कि एक कलाकार रियलिटी की नकल करता है. वहीं पर माइकलएंजेलो बोलते हैं अ मैन पेंट्स विथ हिज ब्रेन एंड नॉट विथ हिज हैंड. जो एक आर्टिस्ट है, जो एक व्यक्ति है, वो जब भी पेंट करता है वो अपने ब्रेन से पेंट करता है, अपने हाथों से नहीं. वहीं पर जो टॉल्स्टॉय है वो बिलीव, उनका जो विश्वास है, उनका मानना है कि ये कलाकार एक्शन, लाइन, कलर, साउंड और वर्ड की जो हेल्प है, यानी उनके माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करता है. मीन्स जो उनकी थॉट होती है उसको एक्सप्रेस करता है. इस तरह देखने वाले और जो सुनने वाले को आर्टिस्ट जो दिखाना चाहता है वो उसका सेम आइडिया उसको प्रोड्यूस होता है. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड एस्थेटिक की. आर्ट एंड एस्थेटिक, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी. पहली बार 18वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक यानी जो फिलोसफर अलेक्जेंडर बामगार्टन द्वारा इस्तेमाल किया गया. एस्थेटिक शब्द का यूज़ विजुअल आर्ट में प्रकृति यानी नेचर और ब्यूटी, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. ओके, आर्ट के बाद हम बात करते हैं फाइन आर्ट की. फाइन आर्ट, दे आर 5 इन नंबर. लाइक नंबर 1 इज़ पोइट्री, सेकेंड वन इज़ म्यूज़िक. म्यूज़िक इज़ लाइक सच एज डांस, ड्रामा एंड थिएटर, उसको हम परफॉर्मिंग आर्ट भी बोलते हैं. ओके, थर्ड वन इज़ पेंटिंग एंड देन स्कल्पचर, लास्ट वन इज़ आर्किटेक्चर. ओके, किसी भी आर्टवर्क के लिए फंडामेंटल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ओके, फंडामेंटल ऑफ आर्ट, ये 3 टाइप्स के हैं. नंबर 1 इज़ लिम्स ऑफ आर्ट एंड देन एलिमेंट ऑफ आर्ट एंड लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट. ओके, फर्स्ट वन इज़ लिम्स ऑफ आर्ट. ओके, इसको हम षडांग कहते हैं. षडांग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है 6 अंग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है 6 लिम्स ऑफ आर्ट. ओके, इसका जो सबसे पहले वर्णन था वो वात्सायन द्वारा किया गया था. इसके 6 पार्ट हैं: रूप भेदा, प्रमाणम, भाव, लावण्यम, योजना, सादृश्यम और वर्णिका भंग. ओके, पहला है रूप भेदा. 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें रूप का अर्थ है बाहरी आकृति और जो भेद का अर्थ है रहस्य. ओके, मिस्ट्री. रूप भेदा को हम बोल सकते हैं द नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, यानी कि दृष्टि का ज्ञान, कि कोई चीज़ हमें किस तरह से दिखाई देती है और उसको हम किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं. लाइक
किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, उसका पतलापन, मोटा, छोटा, कोई कलर यानी सफ़ेद या काला, या कोई वस्तु कैसी है, छोटी है या बड़ी है, या फिर कोई पशु पक्षी, पुरुष स्त्री, पेड़ पौधे आदि की आकृतियों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यह सब कुछ रूप भेदा के अंतर्गत आता है। किसी भी आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन पावर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक जो कलाकार है वो अपना चित्र में आकृतियाँ, अपनी मनचाही आकृतियाँ बना सकता है। उदाहरण के तौर पर पद्म पानी बोधिसत्व वाले भगवान बुद्ध का चित्र रूप भेदा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रमाण का मतलब होता है करेक्ट मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी चीज़ का ठीक मेजरमेंट करना, यानी उसका अनुपात में डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को मेज़र करके बनाना। ओके, इसका अर्थ हम बोल सकते हैं आकृतियों का ठीक ज्ञान होना, उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि हाइट और विड्थ की नॉलेज होना। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी फिगर को ड्रॉ करते हैं तो हम उसको पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग हम उसे 7.5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, उसी तरह से ही पशु पक्षी मनुष्य आदि इन सब के फिगर्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ओके, ये जो डिफरेंस है ये प्रमाण के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रमाण की हेल्प से ही, इसी की नॉलेज होने से ही एक जो आर्टिस्ट है उसको पता होता है कि किस तरह से वो बड़े बड़े पेड़ पौधों को, कोई इंसान को किस तरह से वो अपनी एक शीट के अंदर अपनी एक पेंटिंग में कंपोज करे, किस तरह से वो अपनी पेंटिंग के अंदर फिगर्स को रखे। कि अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो वो अपनी शीट में किसी चीज़ को छोटा बनाएगा, लाइक वो पेड़ों को छोटा बना देगा, और वो फिगर बना रहा है तो उसे बड़ा बना देगा। कि अगर उसको अच्छे से नॉलेज होगी तो वो प्रॉपर उसको बना पाएगा। ये उदाहरण। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं भाव यानी कि एक्सप्रेशन। किसी के फेस के एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसकी फीलिंग कैसी है। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्शन ऑफ फीलिंग एंड फॉर्म्स। ओके, चित्र यानी कोई भी आर्टवर्क में अगर प्रमाण के साथ भाव का होना भी बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर भाव से जो हमारा आशय है वो है आकृति का भाव, जो उसका स्वभाव है वो कैसा है। जैसे कि कोई हंसमुख है, कोई दुखी है, उन दोनों के फेस के एक्सप्रेशन में बहुत डिफरेंस होगा। उसको बनाना, कोई गुस्से में है, उनको अपने चित्र में बनाना, उनको समझना। ओके, उदाहरण के तौर पर अगर हमें एक भिखारी को दिखाना है तो एक मात्र कटोरा दिखाने से हमारी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती। हमें उस के भावों को भी दिखाना पड़ेगा, उसकी दुर्बलता, उसके फटे हाल, उसकी भिखारी और उसका जो टूटा फूटा जो उसका पात्र यानी जो कटोरा है उसको दिखाने के बाद ही वो पेंटिंग हमारी कंप्लीट होती है। ओके, लावण्यम योजनम यानी कि आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेस और आउटर ब्यूटी। ओके, मीन्स कलात्मक यानी जो क्रिएटिविटी है और सौंदर्य का समावेशन, कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी पेंटिंग है उसमें सौंदर्य को डालना, किसी भी आकृति में सौंदर्य को डालना लावण्यम योजना के अंतर्गत आता है। ओके, शरीर के अंगों की जो निर्मलता में सौंदर्य की जो झलक है उसको डालना ही लावण्य कहा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सादृश्यम। सादृश्य यानी कि देखे हुए रूपों के समान ही आकृति बनाना। ओके, जब कोई कलाकार कोई आकृति या फिर किसी व्यक्ति को अपनी पेंटिंग में बनाता है और देखने वाला यानी जो दर्शक है उसको तभी पहचान जाए कि वो किसका चित्र है, तो वो सादृश्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको कृष्ण या बुद्ध का चित्र अंकित करना है तो आपको उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर भी ध्यान दें। जैसे कृष्ण को बांसुरी व मुकुट के साथ दिखाना और गौतम बुद्ध को उसके हाथ की मुद्राओं, उसके फेस के तेज और उसको अहिंसा का संदेश देते हुए दिखाना। ओके, अवनिंद्रनाथ टैगोर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना ही सादृश्य माना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं वर्णिका भंग। वर्णिका भंग artistic manner of using material such as brushes, color, pencil, etc. Complete painting is to be framed and hang on a proper place. Okay,
रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता यानी कि तुलिका यानी कि ब्रश, वहाँ कहाँ पर कौन सा रंग का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पर कौन से रंग का संयोजन यानी किस तरह से दो रंगों को मिलाकर नया रंग बनेगा, इसकी जानकारी एक कलाकार को होनी चाहिए। ओके, कोई भी आर्टवर्क में एनिमल, ट्री, ह्यूमन, किसी की भी पेंटिंग बनाने से पहले उसमें कौन से रंग का यूज़ होना है ये एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए, क्योंकि कलर सही यूज़ करने से ही एक पेंटिंग अच्छी और अट्रैक्टिव बनती है। ओके क्लास, ये है आपके 6 शड़ांग यानी कि लिम्स ऑफ आर्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।